अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज चांद गिरन और सूरज गिरन के अमाल पूरे 26 ये खालिस नूरी अमाल हैं। एक ही रात की मेहनत से आप इनमें मुख्तलिफ अमाल के आमिल बन सकते हैं। ये मेरी मेहनत है, ये मेरी मेहनत है और आपके ऊपर मेरा एक कर्ज है कि जो मैं उतार रहा हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आप तक तमाम अमलियात जो मेरे जहन में हैं, मेरे डायरियों में है, अपने बुज़ुर्गों से मिले, उस्तादों से मिले, वो तमाम अमलियात आपकी खिदमत में पेश करूं। अगर कोई शख्स चाहे तो इनकी एक PDF बना के सेल भी कर सकता है, जो कि मुख्तलिफ सेंटर्स वाले कर रहे हैं। ये खालिस नूरी आमाल पे मुश्तमिल है। एक ही रात की मेहनत से आप इनके आमिल बन सकते हैं, एक अमल के, दो अमल के, तीन अमल के, और पूरा साल आप इससे काम ले सकते हैं। एक रात की मेहनत से थोड़ी सी तादाद होती है, पूरा साल आप उससे काम ले सकते हैं। जितने भी उस इसम के, उस आयत के, उस सूरा के आमाल होते हैं, वो तमाम फ़वाइद आपको मिलते हैं सिर्फ़ एक रात की मेहनत से। जो ज़कात कबीर, ज़कात सगीर अदा नहीं कर सकते, वो गिरन में अदा कर लें तो वो उससे मुफस्सल। और बाज़ अमाल तो गिरन वाले ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जो दीगर ज़कात हम अदा करते हैं 40 दिन, 41 दिन, 21 दिन, 7 दिनों वाली से, ये एक रात, 1 घंटे की मेहनत, 2 घंटे की मेहनत, उससे इसके असरात कोई कोई अमाल होते हैं जिनकी ज़्यादा होती है। तो एक और नुक्ते की बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी अमल 3 गिरन लगातार सद कर लें, पढ़ाई कर लें, तो आप ताहियात उसके आमिल बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बातें रखता हूँ, आपने इनको फॉलो करना है। ये हर अमल में मौजूद होंगी गिरन के आमाल में। ठीक है, तो इसमें एक दो नक्श भी हैं, वो जैसे जैसे अंदर से निकलेंगे वो मैं फिल कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे भाइयों, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, तमाम बातें खुल के पेश करूंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भाइयों आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपने अमल चांद गिरन और सूरज गिरन दोनों के लिए हैं। आप किसी भी गिरन में इसको सरअंजाम दे सकते हैं, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, गिरन से पहले आपने जगह का इंतज़ाम करना है। अभी से कमरे का इंतज़ाम कर लें, उसकी सफाई करें, झाड़ू दें, धोने वाला हो तो धोएं, उसमें जाय नमाज रखें, अमल के लिए अलहदा कपड़े रखें जो आपने अमल के दौरान पहनने हैं, वो धुले हुए हों, खुशबू लगी हुई हो। अगरबत्तियाँ रखें, और अगरबत्ती के बाद मोमबत्तियाँ भी रखें या चिराग जला लें। दीगर लाइट आपकी मौकूफ़ होगी, मोमबत्ती रख लें या चिराग जला लें, और आपकी लाइट बिजली वाली बंद होगी। ठीक है, ये आप कमरे के अंदर भी कर सकते हैं, कमरे के बाहर भी कर सकते हैं। आपने बस इसका गिरन में आपने बस इसकी पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नहा धो के गुस्ल करके बाकायदा आपने अमल वाले दिन कमरे में दाखिल होना है। सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के तमाम जिस्म पे फूंक लेनी है। उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है हर अमल के लिए। आपने उसके बाद मतलूबा इसम, मतलूबा आयत, मतलूबा सूरा की पढ़ाई करनी है, और उसके बाद फिर 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, या जितनी उस अमल के हिसाब से दुरूद शरीफ लिखा होगा। हर अमल के लिए 11 मरतबा नहीं है, बाज़ अमाल में मुख्तलिफ भी होता है, या दीगर इन 26 अमाल में जो जो मुख्तलिफ शराइत आएंगी वो मैं बताता जाऊँगा, लेकिन जो कामिल शराइत है वो बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अमल की पढ़ाई मतलूबा तादाद बस फिक्स है, ये आपने तादाद गौर से पूरी करनी है। आंखें आपकी खुली होनी चाहिए, मकसद आपके जहन में दौड़ रहा हो कि मैं फ़लाँ अमल की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसमें कोई किसी किस्म की रूहानियत या दीगर मख्फी मखलूक ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि ये ज़कात का एक अदना लेवल होता है। और बाज़ अमाल होते हैं जिनमें ऐसी कुछ न कुछ सूरतें होती हैं, वो भी मैं आगे चल के बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अमल है हमारे पास मोहब्बत के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए जामेउ, यानी कि जमा करने वाला। आपने इसके जितने भी अमाल हैं, एक रात के अमल से आप इसके आमिल बन सकते हैं। ठीक है, तो दीगर जो शराइत मैंने बताई हैं उनके साथ 114 मरतबा या 456 बार
या 2996 बार। ये अदना है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। इन तीनों में से कोई भी एक ज़कात पढ़ाई आप कर सकते हैं, यानी कि या तो आप 114 बार करेंगे या 456 बार या 2996 बार। ठीक है, ये मुख्तलिफ आपने नहीं करनी, बस एक ये इनके दर्जे हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो कम अज़ कम इसकी जो तादाद है वो 114 बार है, उससे ज़्यादा 456 बार और उससे ज़्यादा 2996 बार। अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी। ठीक है, तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। उसके बाद है मालो दौलत के लिए, गना हासिल करने के लिए। तो ये आपके खुद के भी बड़े फ़वायदे हैं, ये आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। इसका नक्श भी आप लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो या गनी यू मालो दौलत के लिए। ठीक है, आप किसी के लिए भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, नक्श लिख के दे सकते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो आपके मालो दौलत में इजाफा होगा और इसके आप गना हो जाएंगे, गना। बस इसके बड़े फ़वायद खुद पे भी जो ज़ाहिर होते हैं वो भी बहुत होते हैं। दूसरों के लिए आप अमल ना भी करके दें तो कोई मसला नहीं होता। तो इसकी तादाद है 1060 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 900 बार या 3100 बार। इन तीनों में से आप कोई भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद है बंदिश लगाने के लिए, कब्ज़ करने के लिए, खींचने के लिए। ये बड़ा पुरअसरार इसम है, मैं इस पे बोलना चाहूँ घंटों बोल सकता हूँ, इसके अमाल पे घंटों बोल सकता हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त और मेरा सबसे पसंदीदा इसम ये है। और एक या रकीबू है और एक या कहारू है। इसके असरात बेपनाह है मेरे भाइयों, जो मैंने नोट किया है जी। ठीक है, या काबिजू कब्ज़ करने वाला, खींचने वाला। आप इससे बंदिश लगा भी सकते हैं, बंदिश कब्ज़ भी कर सकते हैं, जिन्नात कब्ज़ कर सकते हैं, मालो दौलत कब्ज़ कर सकते हैं, हर चीज़ इससे आप कब्ज़ कर सकते हैं, बशर्ते के आमिल चालाक होना चाहिए, आमिल के अंदर कुछ होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा अफशा मैं नहीं करने लगा। इसकी तादाद है 333 बार, 1002 बार या 700 बार या 903 बार। ये इसके ज़ाती आदाद भी हैं। ठीक है, तो आप किसी भी इसम को, अस्माउल हुस्ना में से किसी भी इसम को उसके मतलूबा जो आदाद बनते हैं उस हिसाब से भी पढ़ लेंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। नहीं तो आप इनमें से जो उलमा ने, उलमाए रूहानियत ने राज किए हैं वो ज़रूरी है। एंड पे इनकी मुदामत भी करनी होती है मेरे भाइयों, वो आखिर में मैं चल के बताऊँगा कि कितनी कितनी बार करनी है। ठीक है, या काबिजू अव्वल व आखिर इसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, ये आपने नोट करनी है बात। या काबिजू के अमल में आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। फिर कह रहा हूँ, या काबिजू के अमल में आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। अगला है या रकीबू, मेरा एक और पसंदीदा इसम, हिसार व हिफाजत के लिए। अल्लाह निगहबान, या रकीबू का मतलब होता है निगहबान। तो जिसकी निगहबानी अल्लाह करे, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, जिसका हिसार अल्लाह करे, उसको कोई और क्या तकलीफ़ दे सकता है, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। बेपनाह हिसारो हिफाजत के अमाल में इसका दर्जा मेरे नज़दीक सबसे ऊपर है। इसकी तादाद है 313 बार, 900 बार, 312 बार। 312 इसके ज़ाती अदाद भी हैं। ठीक है, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। आगे आ गया या कहारू, जिससे जिन्नात डरते हैं, जादू ख़त्म होता है। आप खुद के लिए भी कर सकते हैं इसको। आप इसकी ज़कात अदा करेंगे तो इन अमाल की खैर बरकत आप खुद भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, या कहारू 306, 3100, 4500। इस शख्स के अंदर इतनी हैबत, इतनी जलालत, इतनी कहरियत पैदा हो जाती है इस सिफ्त के ज़ेर असर। जो भी इंसान की कैफियत होती है, जिन्नात मेरे भाइयों से डरते हैं, इसकी बहुत हैबत होती है। या कहारू का आमिल कहीं पे भी मार नहीं खाता, खसूसन जिन्नात जादू के इलाज के मामलात में तो कभी मार नहीं खाता। तो मैं हर आमिल को, हर जिन्नात जादू के इलाज करने वाले को ये ज़रूर कहूँगा, ताकीद करूँगा कि इस या कहारू का या रकीबू का लाजमी तौर पे अमल आपने करना है। कोशिश करें कि गिरन में, नहीं तो आप इसकी ज़कात कबीर ज़रूर अदा करें। ज़कात कबीर इन तीनों अस्मा जो मैंने बताए हैं, या काबिज़ू, या कहारू और या रकीबू का, इन तीनों की ज़कात सगीर, ज़कात कबीर इंशाल्लाह ताला पेश करूँगा। मज़ा आएगा वो अमाल देख के। ठीक है, अल्लाहु समद, रूहानियत, शक्ति हासिल करने के लिए। शक्ति तो मैंने वैसे लिया है, रूहानियत हासिल करने का वही मतलब है, ताकत, रूहानी ताकत। तो बड़ा ही प्यारा अमल है अल्लाह समद। 901 बार, 200 बार, 1400 बार। ये आपकी खुद की तस्कीन के लिए अमाल दे रहा हूँ। ऐसे
और बड़ा ही ज़बरदस्त हिस्सा है। इसके असरार, रमूज़, मुशाहिदात जो अमल पे नाजिल होते हैं वो बड़े ही प्यारे होते हैं। 41 बार इसमें आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। तो मुदामत का आगे एंड पे चल के आपको बताऊंगा कि फिर रोज़ाना आपने कितनी मरतबा इसकी पढ़ाई करनी होती है अमाल की, ठीक है। या फताऊ बंदिश और रिज़्क़ को हर किस्म की खोल के लिए, तो इसका मतलब होता है खोलने वाला। इसके आदाद हैं 499, 1956 या 3100 बार, 11 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। हर तरह की बंदिश खोल सकते हैं, रिज़्क़ हासिल कर सकते हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े, मालो दौलत के दरवाज़े, कुशादगी के दरवाज़े, बेपनाह फ़वाइद हैं। या फताऊ के आप तमाम अमाल कर सकते हैं इस ज़कात के बाद पूरे 1 साल तक। तो फिर कह रहा हूँ, अगर आप 3 गिरन लगातार एक ही अमल साध कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप उसकी तमाम उम्र, तमाम ज़िंदगी के लिए उसके आमिल बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे इस समय या लतीफ़ रूहानियत व अमराज के इलाज के लिए, जिन्नात जादू के इलाज के लिए, इसमें जो रूहानियत आमिल पे नाजिल होती है, इसका तल्लुक़ बेसिकली हमजाद से होता है, लतीफ़ जिस्म से। इसके अलावा जो कीमियागार हजरात हैं, सोने दे ठिरकी, सोने चांदियां दे ठिरकी और कुश्तियां दे मारे हुए उन्हें भिरावां वास्ते भी बड़ा ही बेहतरीन है। तो इसकी ज़कात जो होती है 129 बार या 700 बार या 900 बार या 4161 बार, ठीक है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। बाकी शुरू वाली जो शराइत हैं वो बेहतरीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तादाद है 450 बार, 900 बार, 4500 बार। इसके आप जब ज़कात अदा कर लेंगे तो इस हस्बुनल्लाह के जितने भी अमाल हैं वो तमाम आप कर सकते हैं। इसके नकूश भी लिख के दे सकते हैं, ठीक है। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इसकी तादाद है 849 बार, 1100 बार, 2300 बार। इसकी ज़कात अदा करने के बाद आप जुमला इसके अमाल जो हैं वो कर सकते हैं 21 बार दुरूद शरीफ। किताबें भरी पड़ी हैं मेरे भाइयों, कोई आपको मालूम हो तो वो भी आप उस हिसाब से, अगर आप इसकी ज़कात अदा कर लेंगे तो इससे मंसूब जुमला अमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ मुकम्मल, तो सूरह मुज़म्मिल की इस ज़कात के बाद आप जुमला सूरह मुज़म्मिल के अमाल कर सकते हैं। जितने भी गिरन में आप ज़कात देंगे तो उनके जुमला अमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तादाद है 135 बार, 165 बार, 117 बार या 360 बार। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ सूरह मुज़म्मिल शरीफ मुकम्मल। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ी जाएगी। सूरह कौसर शरीफ का अमल है, एक ही रात में अमल बने। एक रात के अमल के बाद आप इसमें सूरह कौसर शरीफ के जितने भी अमाल होंगे वो आप कर सकते हैं। इसकी ज़कात के बाद 313 बार है, 726 बार या 900 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 900 बार है। और ज़कात इसकी सगीर अदा हो जाएगी। 3 गिरनों के बाद आप परमानेंट इसके आमिल भी बन सकते हैं। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। सूरह फ़ील शरीफ, मोहब्बत और दुश्मनी की बेहतरीन सूरत, मोहब्बत के लिए भी, दुश्मनी के लिए भी, और मालो दौलत के लिए भी। तादाद है 770 बार, 1002 बार, 11 बार दुरूद शरीफ आपने इब्राहीमी लाजमी पढ़नी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस सूरह शरीफ का जो अमल बनता है, जब वो रोज़ाना इसकी मुदामत करता है, रोज़ाना इसकी है 11 बार। तमाम का मैं बताऊँगा एंड पे, इसकी खसूसी बता रहा हूँ, इसकी है 11 बार। अगर उनके साथ मैच ना भी हो, आपने ज़रूर याद रखनी है सूरह फ़ील की जो है वो है 11 बार मुदामत, ठीक है। तो ये आपने सुबह नहीं करनी, बस रात को सोते वक्त करनी है, बिस्तर पे चढ़ते हुए, ठीक है। अव्वल आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद ज़कात अदा करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप 11 मरतबा सूरह फ़ील पढ़ेंगे, ज़बान तालू के साथ लगा के, मुँह बंद करके, आँखें बंद करके, ठीक है। सुन्नत के मुताबिक सोना है। उसके बाद 11 मरतबा सूरह फ़ील पढ़ेंगे और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो आपने सो जाना है। अगर आप 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा भी सूरह पढ़ते हैं और आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, आपका अमल पूरा हो जाएगा। तो इसके गैबी मुवक्किल जो कि हाथियों की शक्ल में होते हैं, वो आपकी ख्वाब में हाज़िरी देते हैं, उनकी आमद का नज़ूल होता है, बड़े बाबरकत मुवक्किलात होते हैं और शरीफुन नफ्स होते हैं मेरे भाइयों। ये राज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ये मुशाहिदात है मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि वो ज़ाहिर ही आपके सामने ज़ाहिर होंगे, बशर्ते कि आप इसकी मुदामत जारी रखेंगे। तो अब तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाइयों, प्यार भरा छोटा सा भी कमेंट भी कर दो। तो फिर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक रात में, बल्कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में
सूरह इखलास शरीफ के आमिल बने। बड़ी बाबरकत सूरह है। इस ज़कात के बाद आप इसके जुमला अमाल कर सकते हैं 700 बार, 1002 बार या 4700 बार। 4700 बार तो वैसे कोई नहीं पढ़ता, लेकिन कोई अगर 5-6 घंटों की 7 घंटों की गिरन हो तो ये तादाद मुमकिन है। और इतनी तादाद अगर कोई पढ़ ले तो ज़कात कबीर के असरात के जितनी उसमें तसीर पैदा होती है। तो इस ज़कात के बाद आप जुमला सूरह इखलास के अमाल कर सकते हैं। किताबें भरी पड़ी हैं अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। हिसार कुतुबी सादा, एक मुअक्कलाती है और एक सादा है। मुअक्कलाती भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी आपको तरगीब नहीं दूंगा, ताकीद नहीं करूँगा, नुक्ता समझे। जो हिसार कुतुबी है ये मैं ऊपर लगा भी दूंगा आयात। इसकी इतनी ताकत है कि कोई भी जिन्नात, कोई भी मख्फी मखलूक इसको फलांद नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती। सादे की बात कर रहा हूँ, मुअक्कलाती की नहीं। मुअक्कलाती है ताकतवर, लेकिन जो मुशाहिदा है कोई नहीं बताएगा, फिर मुशाहिदा बता रहा हूँ। लाखों चैनल भरे पड़े हैं, ये मुशाहिदे की बात है। यही तो नुक्ते होते हैं मेरे भाइयों। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट लाजमी करें कि आपको इसके बारे में पता था या नहीं। जो मुअक्कलाती हिसार होता है उसमें आमिल के जिस्म को झटके लगते हैं। किसी ने आपको आज तक ये बात बताई है? बड़ी ज़ोरदार झटके लगते हैं जो कि आमिल को ख़त्म, वही तो झटके ख़त्म कर देते हैं। खून सड़ता है मेरे भाइयों उससे। और जो सादा है ये उससे इतना ताकतवर होता है। वैसे तो मैं कायल नहीं हूँ कुरानी आयात में मुअक्कलात शामिल करने के, लेकिन अमलियात क्या करें मेरे भाइयों। तो जो सादा है इसमें वो झटके नहीं लगते, और ये है भी मुअक्कलाती हिसार से ज़्यादा ताकतवर। हिसार कुतुबी ऊपर मैं इमेजेस लगा दूंगा, अगर किसी की चेलका वगैरह भी नीचे आएंगे तो उनके भी मैं इमेजेस लगा दूंगा। तो इसकी तादाद है सिर्फ 133 बार अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। तो इसको मैं अलहदा रखता हूँ, इसकी एक लंबी वीडियो ज़रूर बननी चाहिए। तो ये मैं याद रखूँगा इंशाल्लाह ताला, ये आपके फ़ायदे के लिए है। इसकी मुफस्सल तफसील लिखेंगे। दुआ सैफ़ी ओए होए। तो इसके असनाद में लिखा है कि 70,000 जिन्नात, 70,000 मखलूक़ात, 70,000 मुख्तलिफ उसने लिखी थी हिस्सा, जिनमें जो जिन्नात होते हैं अलग-अलग, कोई बंदूकों वाले 70,000 होते हैं, कोई तीरों वाले होते हैं। अगर मोहब्बत के लिए आमिल पड़ता है तो वो तरह तरह के तहाइफ लेके महबूब को जंजीरों में जकड़ के आमिल के सामने पेश करते हैं। दुआ सैफ़ी के असनाद में बहुत कुछ लिखा है। गिरन में इसकी ज़कात सिर्फ 3 मरतबा पढ़ के आप अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बड़ी बबरकत है। तो इसमें एक बात नोट करने वाली है कि इसमें आप अगर नेट से भी इसको डाउनलोड करते हैं या कोई किताबचा वगैरह ख़रीदते हैं तो आपने लाजमी याद रखना है कि इसमें मुख्तलिफ़ इशारे हैं। मिसाल के तौर पे जिनमें हाथ से इशारे करने होते हैं, जिनमें कहर व गज़ब की जब आयात या इसम आते हैं तो आमिल को गुस्सा दिलाना पड़ता है, तबीयत में जलाल पैदा करनी पड़ती है और इशारे करने पड़ते हैं। अगर मोहब्बत वाली आयात आती हैं तो आमिल को नरम रवैया मोहब्बत के इशारे करने पड़ते हैं। तो ये आपने नोट करके वो किताबचा या नेट से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मज़ीद लंबी वीडियो बनाएंगे आगे, इसको भी साइड पे रखते हैं। दुआए बरतिया इसके मैं GPG ऊपर लगा दूंगा। तो बड़ी बबरकत है, इसको मैंने काफ़ी पढ़ा है मेरे भाइयों। अब मैं वो राज तो नहीं बताने लगा कि इससे मुझे इंतहाई जलील कदर 2 अशख़ास बादशाह और वज़ीर की ज़ियारत हुई थी इस दुआ की बरकत से। और मैं इसको इजाफ़ी इस तौर पे पढ़ता था, मैं नाम नहीं उनके बताऊंगा। पहले दुआए गंजुल अर्श पढ़ता था, उसके बाद 11 मरतबा, पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद दुआए गंजुल अर्श, उसके बाद मैं दरूद ताज लातादाद मरतबा सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ता था। और इसके बाद मैं दुआए बरतिया 45 बार, कभी कभी 61 बार। ये ज़कात वाली नहीं है, मैं खुद का बता रहा हूँ मेरे भाइयों। 61 बार, यानी कि मैं हर नमाज के बाद इसको ना काफ़ी बार पढ़ता था इसी तरतीब के साथ, सूरह मुज़म्मिल, दुआए गंजुल अर्श, दरूद ताज के साथ। तो फिर जाके वो मुझे शर्फ नसीब हुआ था। और बड़ी रूहानियतदार ये दुआ है, इसको लाजमी करें। और कोई अमल इनमें करें ना करें, अगर अमलियाती शौक़ है तो इसको लाजमी करें। 45 बार या 90 बार या 135 बार अव्वल व आखिर 37 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। ठीक है, दुआए बरतिया शरीफ और इसका भी 11 मरतबा है मुदामत का। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
ये रोज़ाना की पढ़ाई अमल करने के बाद चांद गिरन सूरज गिरन में आप इसके ज़कात अदा कर सकते हैं। ठीक है। चेल काफ इसकी मैं पढ़ भी देता हूँ, ऊपर मैं ढूंढ के JPG भी लगा देता हूँ। बहुत ही आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं अभी से। जैसे मैं इसको एक मरतबा पढ़ देता हूँ। कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का वाक़िफ़ातन के काफ़ुआ का कमीना कान में लका के तकीरु करन का करल करे फ़ी काबदिन तहकी मुशका शाकतिन का लुकलुकन लका के कफ़ा माबी कफ़ा कल काफ़ कुर्बत हो या कौकबन कान या तहकी कौकबन फलके। तो या की भी आता है, ताह की भी आता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैंने 8वीं क्लास में याद किया था। ठीक है। तो अब तो इसको काफ़ी साल हो चुके हैं, तो मैं इसकी किताब से JPG तस्वीर जो है वो ऊपर लगा दूंगा। देखो मुझे आज भी याद है। ठीक है। तो इसकी तादाद है 300 बार, 100 बार, 11 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ है। इसकी ज़कात के बाद आप इसके जुमला आमाल के आमिल बन सकते हैं। तो ये सादा है मेरे भाइयों, आपने मुवक्किल वाली चेल काफ की कभी ज़कात अदा नहीं करनी। ये मेरा मशवरा है, क्योंकि उसमें काफ़ी यब खाने हैं जो आपको आमिल की ज़िंदगी उसमें तबाह हो जाती है। ठीक है। ये मेरा तजर्बा मुशाहिदा है, जो कि आपको नुक्ते बता रहा हूँ मेरे भाइयों आज। तो इसी नुक्ते की बरकत से गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक करें और प्यार भरा छोटा कमेंट कर दें। ठीक है। इसकी भी मुदामत है 11 बार। इसको भी साइड पे, इसकी क्या करनी है वैसे, इसकी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे कभी भी। असहाब काफ के नाम भी मैं ऊपर लगा दूंगा। 700 बार पढ़ने हैं। उसके बाद असहाब काफ के जुमला अमाल आप कर सकते हैं। यह खसूसन मोहब्बत, जादू जिन्नात के लिए बेपनाह होते हैं। इनका एक तोशा भी दिया जाता है। इसकी भी लंबी वीडियो बनाएंगे, इधर मैं लिख देता हूँ तफसील के साथ। ठीक है। तो इसके नाम भी मैं ऊपर लगा दूंगा। 700 बार आपने अव्वल व आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इसकी गिरन में ज़कात अदा की जा सकती है। उसके बाद आप तमाम अमाल इसके कर सकते हैं। इसकी भी मुदामत 11 बार है। बंदिश लगाने का नक्श, तो अभी मैं, ये कौन सा नक्श था, या काबिज़ू का नक्श इधर मैंने लिखना है, और या बासेतू का ये एंड पे लिखेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको ये बता लूँ। ओहो, या बदू आ गई। बड़ी ज़बरदस्त रियाजत, मोहब्बत के अमाल इसके बिना अधूरे हैं। रूहानियत इसके बिना अधूरी है। अमलियात इसके बिना अधूरी है। तो बाज़ लोग इसको इसम अल्लाह पुकारते हैं, उससे मुनासबत रखते हैं कि ये सुरयानी में या पुरयानी में अल्लाह का इसम है। ना मेरे भाइयों, ये कोई अल्लाह का इसम नहीं है, और इससे आप बचें। कभी मेरे इल्म में तो कम अज़ कम नहीं है, और ना ही कभी आप इसको अल्लाह वाली नीयत करके इसको पुकारे। जैसे या लतीफ़ पता है अल्लाह का सिफाती नाम है, या अल्लाह पता है अल्लाह का ज़ाती नाम है, या वदूदू पता है अल्लाह का ज़ाती नाम है, या कारू पता है उसका सिफाती नाम है, या बदू का तो नहीं ना पता। अब जो इसका नहीं पता, हम उसको क्यों अल्लाह के नामों में शामिल करें, तो इसको निकालें अल्लाह के नामों से। ठीक है। मोहब्बत के अमाल इसके बिना अधूरे हैं। 400 बार या 1600 बार आप इसकी पढ़ाई करके इसके आमिल बन सकते हैं, या बदू होके। ठीक है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। तो इसकी वही है मुदामत, एंड पे बताएंगे। या बात से तू चांद और सूरज गिरन में इसकी ज़कात अदा की जाती है। इसमें अव्वल व आखिर 21 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। तो इसकी ज़कात लाजमी अदा करें। या बासे तू के कि आप इससे कुशादगी के तमाम अमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए अमल ना भी करें, और इन अस्मा की ज़कात की आपके खुद के ऊपर जो बरक़ात मुशाहिदात या इस तरह की तजलियात नाज़िल होंगी, इसके फ़वाइद आप खुद को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे आप क्यों टेंशन लेते। 2592 बार या 288 बार। ठीक है। आप इसको खाली 72 बार भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई भी अमल ना करना चाहें तो सिर्फ इसको गिरन में 72 बार लाजमी पढ़ लें, और रोज़ाना इसको 21 बार व्यर्थ में रखें। ठीक है। इसकी खसूसन मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है। जो लोग नहीं भी करना चाहते वो इसको लाजमी करें, ताकि आपके इंशाल्लाह ताला हालात बदलें। ठीक है। अव्वल व आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ज़कात अदा करने के बाद रोज़ाना 21 मरतबा इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है। या अल्लाह, इस समझात आ गई, इसको तो मैंने सबसे पहले रखना था। तो या अल्लाह हू पढ़ना है। ठीक है। मुकम्मल पढ़ना है, या अल्लाह नहीं पढ़ना। 264 बार, 4356 बार, 2178 बार आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं।
अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसके साथ आप इस अल्लाह की रूहानियत से फ़ायदा उठा सकते हैं और या अल्लाह के जुमला अमाल जो हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आयत कुतब शुमाली और जनूबी ऊपर मैं आयात लगा दूंगा, दोनों को मिला कर आपने पढ़ना है 133 बार। ज़बरदस्त किस्म के हिसारों में इसका शुमार होता है और हिसार कुतुबी भी इन्हीं में से है। तो 11 बार दुरूद शरीफ के साथ आप इसकी पढ़ाई करेंगे तो इसके बेपनाह और भी फ़वाइद हैं। हिसार व हिफाजत के अलावा और भी इसकी रूहानियत के अमाल हैं। तो जितने भी इसके अमाल जुमला हैं वो आप कर सकते हैं। ऊपर मैं तस्वीरें लगा दूंगा। या वदूदू बिस्मिल्लाह, है मेरा शहज़ादा मेरी जान। या वदूदू, मोहब्बत के अमाल इसके बिना तो अधूरे हैं। तकसीरें, इल्म जफ़र इसके बिना अधूरा है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, मेरा पसंदीदा इसम है। तो कभी इस पे लब कुशाई करेंगे। बुज़ुर्गों का, उस्तादों का, दरवेशों का अता किया हुआ इस इसम के आदाद और बदू के आदाद सेम ही हैं, 20-20। ठीक है, तो 1600 बार, 3300 बार या 6400 बार अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप इसके अमल बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिज़्क़ कुशादगी के नक्श के आमिल बनिए। तो ये था हमारा या बासितू का नक्श। ठीक है, तो या बासितू का नक्श बनाते हैं। पहले उसको मैं जमा तफरीक कर लूँ, कोई इसकी बैक साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं या बासितू के आदाद हैं 72। मुसल्लस के कानून के मुताबिक 72 - 12, ये आ गया जी हमारे पास 60। अब 60 को 3 पे तकसीम कर देते हैं, 3 20 बार 60। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। फिर दूसरा करेंगे। ये तो अभी हम इसको बनाते हैं ना, कोई भी फुटा शूटा आपने मेरे भाइयों इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ही इजी नक्श है। क्या बात है तू की तो ज़कात मैंने आपको बताई थी है ना, कि उसके साथ ही इस नक्श की भी ज़कात लाजमी अदा करें। 786 खाना नंबर 1 में 20, 2 में 21, ओहो 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, यहाँ पे आप मकसद लिखें कोई भी, यानी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के रिज़्क में इजाफ़ा हो, फ़लाँ बिन फ़लाँ की बंदिश खुल जाए, फ़लाँ बिन फ़लाँ का अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, उस पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर मकसद के लिए। फ़लाँ बिन फ़लाँ का कारोबार खुल जाए, फ़लाँ बिन फ़लाँ के कारोबार में कुशादगी हो, फ़लाँ बिन फ़लाँ के रिज़्क में इजाफ़ा हो। ठीक है, जब आप ये लिख चुके टू द पॉइंट, यानी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ अपना भी लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ 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 हाँ, अभी रुके। बेहक्के या बासितू। ठीक है, जब ज़कात अदा करनी है ना इसकी मेरे भाइयों, उस वक्त मकसद वगैरह नहीं लिखना, सिर्फ बेहक्के या बासितू लिखना है। और इसकी ज़कात की तादाद है 72 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ अगरबत्ती सुलगा के आपने इसके 72 मरतबा से नकूश लिखने हैं। आटे में गोलियां बना के बहते पानी में, दरिया में, नहर में, समुंदर में, खाले में या मछलियों वाले तालाब में इसको बहा देना है। ठीक है, फिर जब भी आपने कभी फिर रोज़ाना इसके 3 नक्श लिख के अपने पास रखते रहना है और उनको आटे की जब हफ्ता अशरा बाद आटे में गोलियाँ बना के उनको बहाना भी है। ये तो गिरन की में नकूश का मसल होता है, इसलिए मैंने हरूफ स्वामत की ज़कात अदा करने का तरीका आपको नहीं बताया, वो झंझट है पूरी, वो मुझे अजाब लगती है। ठीक है, तो चलो वो भी बता दूंगा। ठीक है, 3 नक्श आपने रोज़ाना रखने हैं, हफ्ता महीने बाद जब भी मौका मिले तो आपने उन नकूश को आटे में गोलियां बना के पानी में बहा देना है। और जब भी किसी को नक्श लिख के देना है तो पहले मकसद लिखें, टू द पॉइंट, जैसे नाम आ गया। ठीक है, आगे रिज़्क में इजाफ़ा हो, कारोबार में कुशादगी हो, इस तरह लिख के आगे बेहक्के या बासितू लिख के दे देना है। और हो सके तो अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 72 मरतबा या बासितू को पढ़ के नक्श पे दम भी कर दें। अपने लिए भी लिख सकते हैं मेरे भाइयों। अब आ जाते हैं दूसरा जो है हमारा या काबिज़ू का नक्श। हाय हाय हाय,
इसकी तो हमने काफ़ी ज़कात अदा की थी। यार क्या दौर आ गया है, अब तो याद भी नहीं। हाँ, तो ये वो भी मुसल्लस की आतिशी चाल थी, ये भी मेरे भाइयों मुसल्लस की आतिशी चाल है। ये तो मुझे उंगलियों पे याद है, ये तो नहीं भूलने वाली। 786। और जब ज़कात अदा करनी है, इसके नीचे मकसद नहीं लिखना, वो बाद में लिखेंगे। खाना नंबर 1 में 297, एक का इजाफा करके 298। तीन सौ 4, 305 बेहक्के या काबिज़। हाँ, तो मेरे भाइयों जब इसकी हम ज़कात अदा करेंगे तो ये इसमें भी आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, और इसको भी आपने 903 नक्श इसके लिखने हैं। ठीक है, लिखने के बाद आटे में गोलियां बना के दरिया, नहर, समुंदर, बहते पानी, मछली के तालाबों में आपने बहा देने हैं। ठीक है, और 3 नक्श ही रोज़ाना आपने लिखने हैं, बिल्कुल पहले नक्श वाले की तरह। और जैसे ही आपको हफ्ता, 10 दिन, महीने, 2 महीने बाद जब भी टाइम मिले तो आप उनकी आटे में गोलियां बना के दरिया, नहर, समुंदर में बहा सकते हैं। ठीक है, तो इसके असरार बेपनाह हैं मेरे भाइयों, बेपनाह असरार हैं। ठीक है, तो नक्श ज़कात अदा करते वक्त ये आपने गिरन में ही लिखनी है। ठीक है, तो उस वक्त आपने मकसद नहीं लिखना, उसके बाद आप इसमें मकसद लिख सकते हैं। जैसे फ़लाँ बिन फ़लाँ की सर दर्द बंद हो। ठीक है, बेहक्के या बाज़ेतु या काबिज़ु। फ़लाँ बिन फ़लाँ का कारोबार बंद हो, बेहक्के या काबिज़ु। या फ़लाँ बिन फ़लाँ का कारोबार काबिज़ हो, बेहक्के या काबिज़ु। हो सके जो ज़्यादा अगर कोई अथेंटिक काम हो, सख्त काम हो, तो या काबिज़ु को 903 मरतबा पढ़ के दम भी कर सकते हैं। इसके बेपनाह असरार हैं, आप इससे बहुत ही ज़्यादा काम ले सकते हैं। मैं बस इसको खोल के और बयान नहीं कर रहा ताकि शर पैदा ना हो। ठीक है, तो अब जितने भी अमाल मैंने दिए हैं बहुत ही करामत नायाब अमाल हैं। अगर आप चाहेंगे तो और भी इंशाल्लाह ताला पेश करूँगा। तो जिन जिन के ऊपर मैंने मुदामत नहीं लिखी, जो रोज़ाना की पढ़ाई होती है ताकि अमल काबू में रहना होता है। अगर 3 दिन लगातार आप मुदामत भूल गए तो अमल ज़ाय हो जाता है। ठीक है, तो 7 बार या 21 बार जिनका मैंने नहीं बताया लाजमी पढ़नी है, मुदामत लाजमी करनी है ज़कात अदा करने के बाद, ताकि अमल काबू में रहे। फिर सुबह हस्ब तौफीक सदका दें, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कोई बात पूछनी हो तो लाजमी पूछिएगा, और कोई इशू इसमें नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त करामत अमाल है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ढाइयों के या सूरह मुबारक या और मुंदरों के अमाल भी आपकी खिदमत में पेश करूँ, या जो थोड़े बहुत ज़ाती पटारी खोलूँगा ना रात को, आपको इंशाल्लाह ताला और भी तोहफे दूँगा। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, तो जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने ही ज़्यादा अमाल पेश करने की नौबत आएगी। दिल करेगा तो रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाइयों, आपसे ही ज़िद की है, आप ही के साथ दिल लगा लिया है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।